माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के, जिसका नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है। उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान क्या आप अपने अनुसार पोस्टिंग ले सकते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है, उसका भी जवाब मैं आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा। क्या पोस्ट चेंज कर सकते हैं ग्रुप डी में? अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप अपनी पोस्ट को चेंज कर सकते हैं? तो इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। क्या कोई अदर एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है, दे सकते हैं, तो किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और एग्ज़ाम की डेट को लेकर के भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आगे। तो एक नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अंडर CEN 8/2024। ये नोटिस नंबर है, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी फॉर्म थे जो फिल कर दिए, और फिर उसके बाद में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आना रहता है, जो कि प्रॉपर तरीके से जिन कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिल किया है उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो स्टेटस बताने के लिए आरआरबी एक अपना नोटिस जारी करती है, जो कि उन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद में वाइड CEN 8/2024 पब्लिश्ड ऑन 22/1/2025 एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, ठीक है। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू स्टेटस, मतलब जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया है आरआरबी ग्रुप डी का, तो वो अपना स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो स्टेटस आपका एक्सेप्ट हुआ है या प्रोविजनली रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, सॉरी प्रोविजनली नहीं, वो तो परमानेंट ही रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ रिजेक्ट अलोंग विद रीजन, जो भी रिजेक्ट हुआ है तो उसका रीजन आरआरबी देगी, ठीक है। बाई लॉगिंग इन अदर देयर यूज़र्स, ये आपका क्रेडेंशियल्स, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। और ये तुम्हारा आरआरबी की वेबसाइट है, यहाँ पर जा कर के आप अपना चेक कर सकते हैं, जो कि 24/9/2025 आज के दिन। रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस, SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू देयर कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID मेंशनड इन देयर एप्लीकेशन। आपने अगर अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर उसके अंदर मेंशन किया है प्रॉपर, तो आपके मोबाइल पर या ईमेल ID पर मैसेज के थ्रू ये चीज़ें बता दी जाएंगी। उसके बाद में वाइल एवरीवन केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग फॉर द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट, आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल, ये तुम्हारा प्रिंटिंग मिस्टेक, आरआरबी रिग्रेट इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने दिया है। तो हम लोग बस यही सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। कैंडिडेट्स ऑफ द एक्सेप्टेड कैंडिडेट, इस तरीके से, मतलब कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखना है। अगर कोई क्वेरी है तो इन नंबरों पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और या फिर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से ये टाइम दिया है, तो यहाँ से जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर दिया है कि जो आपको नौकरी का झांसा देते हैं, जिस तरीके से कि हम आपकी जॉब को लगवा देंगे, हम आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करा देंगे, तो इस तरीके से किसी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि आरआरबी कोई भी इस तरीके का काम नहीं करती है, ये इलीगल तरीके हैं। अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसकी सूचना आप आरआरबी की मेन वेबसाइट पर जा कर के दे सकते हैं। उसके बाद में तुम्हारा ये टॉपिक डिस्कस्ड मैंने लिखा है, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान क्या आप अपने अनुसार पोस्टिंग ले सकते हैं, हाँ या नहीं। देखिए, पहली बात तो ये, आप पोस्टिंग ले सकते हैं, पोस्टिंग आपका होगा। आपने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद में आपका पोस्टिंग आपकी मनचाही जगह पर मिलेगा या नहीं मिलेगा,
तो जब आप पोस्ट मतलब वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जब फाइल रेडी हो रही होती है और आप वहाँ पर खड़े हैं, तो आप अपने ऑफिसर से, जो ऑफिसर सिलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ जा कर के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर मुझे यहाँ पर अपनी पोस्टिंग चाहिए। ठीक है, जहाँ आपने देखा हो, जहाँ आपने रूम वगैरह ले रखा हो, या फिर आपके रिलेटिव्स वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप वहाँ नियर बाई पोस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आप पोस्ट चेंज कर सकते हैं? पोस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, पोस्ट चेंज नहीं हो सकता। पोस्ट चेंज किस आधार पर मिलता है? जैसे आपका पोस्ट, जैसे आरआरबी ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मिला, तो यही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं कर सकते आप। और अगर ऐसा है, अगर ऑफिसर के सामने आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो अगर कर देते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई अदर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। इसमें 2 तरीके हैं कि आप इंटरनल देंगे तो आपको, जैसे आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम देते हैं उस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा इंटरनल के लिए। ठीक है, लेकिन आप एक्सटर्नल अगर फिल करते हैं तो वो आरआरबी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस पोस्ट के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो आरआरबी क्या है, थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारे काम करेगी। और फिर आप अगर इस जॉब को छोड़ करके जाएं, तो जो आपका पीएफ या फिर और भी बेनिफिट्स होते हैं, तो उन मतलब वो सारे डिडक्ट नहीं होंगे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको छोड़ते समय। अगर आप डायरेक्टली यहाँ आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और फिर डायरेक्टली इन्फॉर्म करेंगे, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, तो पहले आरआरबी को इन्फॉर्म करना है और फिर उसके बाद में थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारे काम होंगे। ओके, अगर कोई और डाउट आता है इस पोस्ट से रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।